हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिच बाय स्टिच। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपको रैप ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे दो बातें आपसे करनी है। तो पहली तो ये है कि मैं एक डाउट सेशन वाली वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने आपको एक ईमेल आईडी दी हुई है यहीं पर। तो आप ये ईमेल आईडी पे अपनी जो भी आपका डाउट है, यानी कि अगर आपके ब्लाउज़ में आर्म होल में झोल आ रहा है, पैंट में झोल आ रहा है, या कोई भी आपका डाउट है, आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके आप इसमें भेज दीजिए। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके सभी डाउट सॉल्व हो जाएं। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, हील एट होम, होम रेमेडीज़ का चैनल है ये। तो अगर आपको होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू नुस्खों में इंटरेस्ट है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपर पार्ट यानी कि बॉडीज़ की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने 4 पार्ट्स में कपड़ा रखा है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है मेरी तरफ को, और ये लंबाई है बॉडीज़ की। तो जितनी भी आपको अपर पार्ट की लंबाई चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के कपड़ा लेना है। तो मैंने 15.5 इंच का कपड़ा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उतने तक का इंच टेप फोल्ड करना है। तो मेरा 14.5 इंच का शोल्डर है, तो फोल्ड करके आया 7.25 इंच। अब ये जितना भी आएगा उसमें से हमें 1.25 इंच घटा देना है। सभी साइज़ के लिए आप 1.25 इंच घटाइएगा। तो 7.25 में से 1.25 इंच घटाया तो आया 6 इंच। तो 6 इंच का मैं यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ। अब ये जो शोल्डर का निशान लगा है, यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल मेरे मेजरमेंट में है 6.3 इंच का, और ये किस हिसाब से है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इसको हमें इस तरह से सीधा कर देना है। अब ये आर्म होल वाली लाइन को भी मैं नीचे को सीधा ज्वाइन कर दूंगी। अब यहाँ पे हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसका चौथाई भाग करके उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का, तो इसलिए मैं यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल वाली लाइन पे इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे हमें निशान लगाना है, और ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर की तरफ को 0.75 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और इन पॉइंट्स को यहाँ मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। तो आर्म होल शेपर का मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे मिलाया और ऐसे करके आर्म होल का शेप बना लिया। अब यहाँ नीचे पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग करके निशान लगाना है। तो मेरी कमर है 30 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया आता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान से आगे को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए जो ओवरलैप करेगा हमारी स्कर्ट को। तो उसके लिए देखिए, जितना भी आपने यहाँ पे निशान लगाया ना, जैसे मैंने 7.5 का लगाया है, इससे 2 इंच कम करते हुए हम इसके आगे को बढ़ाएंगे। तो 7.5 में से 2 इंच मैं कम कर दूंगी तो 5.5 इंच आया। तो 5.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा मैं और बढ़ा रही हूँ और निशान लगा लिया। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को हमें 2 इंच यानी कि 2 इंच पे निशान लगाना है, और इसको नीचे को सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इसको हमें यहाँ आर्म होल में ज्वाइन करना है। तो देखिए, आर्म होल का जो ये शेप है ये तो ऐसा ही रहेगा। बस्ट वाले पॉइंट पे नहीं ज्वाइन करेंगे। आर्म होल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, देखिए ये आर्म होल यहाँ तक तो ऐसे ही आएगा। बस जहाँ पे आर्म होल का निशान ख़त्म हो रहा है वहाँ पर से नीचे की तरफ को हम ऐसे करके सीधा इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन कर दिया। अब शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर पट्टी की चौड़ाई मुझे 2 इंच की चाहिए, तो 2 इंच पे निशान लगाया और आगे को 0.75 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया है, जो नेकलाइन और आर्म होल दोनों तरफ से दबेगा उसके लिए। अब फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मैं ले रही हूँ 6 इंच की, तो 6 इंच पे निशान लगाया। और बैक नेक की डेप्थ में ले रही हूँ 7 इंच की, तो 7 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर बॉक्स का शेप बनाते हुए हमें राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की नेकलाइन मैंने पे बना ली है। अब शोल्डर डाउन करना है। तो हमें जो आर्म होल वाली लाइन है ना, इसमें आधा इंच नीचे पे निशान लगाएंगे और इसको नेक वेड्थ वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे शोल्डर स्लोप के लिए। अब यहाँ पे देखिए, फ्रंट और बैक पार्ट का आर्म होल सेम कटिंग होगी, कोई भी अलग से नहीं कट करना है। अब बस फ्रंट नेकलाइन पहले हम कट करेंगे और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। इसके बाद इसको हमें ओपन करते हुए रखना है, और अंदर वाली साइड का जो कपड़ा है इसको हम अलग हटा देंगे, ये फ्रंट पार्ट है। और ये वाले को वापस रखते हुए ये बैक पार्ट की नेकलाइन को हम कट कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को मैंने फैला के रख दिया है और रॉन्ग साइड पीछे की तरफ है, देखिए कपड़े की। अब मैंने यहाँ पर ये पट्टी बनाई हुई है जो साइड में हमें बांधने के लिए चाहिए। 0.75 इंच चौड़ी ये पट्टी है, और इस तरह से हमें 4 पट्टियाँ बनानी हैं। इसकी लंबाई आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं।
और देखिए इसको हमें यहाँ कॉर्नर पर रखना है। और देखिए लेकिन इसको एक साइड से आपको फिनिशिंग से ही इसको सिलना है। देखिए मैंने यहाँ पे फिनिशिंग से सिल दिया। अब इसको कपड़े की सीधी तरफ को एक यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे ऐसे रखते हुए हमें इसको प्लेस करना है। और अब देखिए सेम इसी तरह से मैंने अस्तर को भी कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम था तो जॉइंट लगा के मैंने अस्तर को कट किया है। आप चाहें तो अस्तर नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अस्तर लगाने से क्या होगा, साइड में झोल नहीं आएगा। नहीं तो आप डबल फोल्ड करके भी इसको सिल सकते हैं। तो मैंने अस्तर रखा है मेन फैब्रिक के ऊपर, और दोनों कपड़ों के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी बेल्ट है वो रखी हुई है। अब इसको ऐसे रखते हुए हमें इसकी नेकलाइन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। ये आर्म होल वाले हिस्से पे, साइड वाले हिस्से पे, और नीचे को भी इस तरह से। तो दूसरी तरफ पे भी ऐसे ही हम सिलाई लगाएंगे। बस इसके शोल्डर में और नीचे वाले हिस्से पे नहीं लगानी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इतने हिस्से पे सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पर भी सिलाई लगाई है वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। तो इस तरह से कट्स लगाने के बाद हमें इसको सीधी तरफ को पलट लेना है। तो सीधी तरफ को मैंने पलट दिया है देखिए, और यहाँ पर इसमें प्रेस भी कर लिए फिनिशिंग के लिए। और ये जो हमारी बेल्ट है ये भी जॉइन हो चुकी है पूरी फिनिशिंग के साथ। सेम इसी तरह से अब हमें दूसरा पार्ट भी बनाना है। तो दूसरा पार्ट कैसे सिलना है, देखिए ये मैंने दूसरा पार्ट लिया है, लेकिन इसको अभी मैंने पलटी नहीं किया है। ठीक है, अभी इसमें मैंने खाली सिलाई लगाई है, और अब इसको पलटी बाद में करेंगे हम थोड़ी देर में। बस सिलाई लगाने के बाद इसमें भी छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे साइड वाले हिस्से पे। और अब हमें देखिए हमने जो भी फ्रंट पार्ट बनाया था ना उसको लेना है, और अब दोनों के हम शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर की तरफ को डालेंगे। और देखिए मेन कपड़ा दोनों में ऊपर की तरफ को होना चाहिए, देखिए, और अस्तर वाला नीचे की तरफ को। तो ये बैक वाले पार्ट में हम अंदर से इसको इस तरह से प्लेस करेंगे, और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे पिन से अटैच कर लेंगे। सेम इस तरह से दूसरे वाले पार्ट के शोल्डर को भी हम दूसरे वाले हिस्से में डालेंगे, और इसको भी अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट करते हुए इसको भी पिन से अटैच कर लेंगे। इसके बाद अब हमें इसके दोनों शोल्डर्स में इस तरह से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। बस ध्यान रहे कि दोनों के शोल्डर्स बराबर होने चाहिए, तभी फिनिशिंग आएगी। तो मैंने शोल्डर्स में सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बैक वाला पार्ट होगा उसको हम पलटी कर देंगे। तो इसको पलट दिया है मैंने, और आप देख सकते हैं शोल्डर्स हमारे जॉइन हो चुके हैं। और इसको अब मैं इसमें भी प्रेस कर लूँगी अच्छे फिनिशिंग के लिए। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है, और शोल्डर्स भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ जॉइन हो चुके हैं, और साइड में बेल्ट भी जॉइन हो चुकी है। अब इसके जो नीचे घेर वाला हिस्सा है, अब वो हमें बनाना है। तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है। सबसे पहले मैं एक ही तरफ का यहाँ पे जो घेर है वो बना रही हूँ। तो देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से 2 पार्ट्स में रखा हुआ है ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊँ। ये लंबाई है कपड़े की, और लंबाई जितनी भी आपको घेर की नीचे वाले पार्ट की लंबाई चाहिए उससे 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। तो मैंने इसकी लंबाई 36.5 इंच की ली है। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे पट्टी ज्वाइन करके इसको बढ़ा लिया है। और ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। तो इस तरह से देखिए 22 इंच का आ रहा है, यानी कि टोटल ये हमारा 44 इंच का है, क्योंकि कपड़ा 2 पार्ट में। तो जो अर्ज वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें चुन्नटें यानी कि इसमें प्लीट्स या फिर गैदर्स डालने हैं। तो इस पूरे हिस्से में मैं इस तरह से करते हुए इसमें गैदर्स डाल दूँगी, और गैदर्स डालने के बाद इसको हमें जो हमारा भी ऊपर वाला पार्ट बनाया ना इसकी कमर के जितना बनाना है। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे बराबर होने चाहिए। तो मैं इसमें प्लीट्स डाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके जो अर्ज वाला हिस्सा था उसमें यहाँ पे पूरे में गैदर्स डाल दिए हैं। और गैदर्स डाल के ये जो साइड वाला हिस्सा है ना, इसमें तो वैसे किनारी है तो आपको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिनिशिंग के लिए फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो इसको भी डबल फ़ोल्ड कर दीजिए, और बॉटम वाले हिस्से को भी हमें डबल फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे को डबल फ़ोल्ड कर दिया है, और अब ये गैदर्स में हमें अपना अपर पार्ट जो है इसको अटैच करना है। तो ये अपर पार्ट मैं ले रही हूँ, और इसको हमें देखिए दोनों की लंबाई जो है बराबर मैंने बनाई है। अब ये जो अपर पार्ट है इसको हम पलट के यहाँ पे रखेंगे एक तरफ को, और इसमें सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की दूरी पे। तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। और सीधा होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे दोनों अपर और बॉटम पार्ट ज्वाइन हो चुका है। अब सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला हिस्सा है यानी कि बैक पार्ट, उसमें भी मैंने यहाँ पे जो गैदर्स हैं उसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये ड्रेस बन गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड की ओर को करते हुए इस तरह से रख के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारी ड्रेस है। साइड वाले हिस्से में कोई भी सिलाई नहीं लगानी है, साइड वाले दोनों हिस्से इस तरह से ओपन ही रहेंगे। अब इसको पहनना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ।
तो ये मैंने ड्रेस ली है और देखिए दोनों तरफ से ओपन है। पहले इसको हमें इस तरह से डालना है और उसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको लेंगे और बैक में अपने इस तरह से जो हमने बेल्ट बनाई थी उससे इसको बांध लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये जो बैक वाला पार्ट है उसको हमें आगे की तरफ को लेना है और आगे पे बांध लेना है। तो ये ड्रेस हमारी पूरी ओवरलैप हो गई है फ्रंट और बैक से। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगी।